बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक बात की थी और मैंने कहा था कि नवाज शरीफ गेम कर गया है और जो गेम हुई है वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए हुई है। वजह क्या है? वजह बड़ी सादा है। इमरान खान को सियासत के मैदान में अब ये नहीं हरा सकते, तो अब वो तमाम हथकंडे इनडायरेक्ट तरीकों से कप्तान को इस गेम से आउट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इनको एक बात समझ नहीं आ रही। एक, कप्तान इनसे ज्यादा सियासी है, कप्तान इससे ज्यादा आगे की चीजें देख रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर खास बात यह है, जो खान के कॉन्फिडेंस की बात है, जो उनको खान साहब को इनके ऊपर बर्तरी दिलाती है, वो है अवाम जो कप्तान के साथ खड़ी है। और आज कप्तान ने बताया भी कि जिस दिन इख्तियार से निकाले जाने के बाद वो घर गए हुए थे, उन्हें नहीं अंदाजा था कौम ऐसे निकल आएगी, लेकिन जब टीवी देखा, फोन देखा, तो पता चला कौम बाहर आ गई है। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर इन्होंने किया क्या? ये इस हफ्ते फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने जा रहे हैं। अब खान साहब को भी अंदाजा है। अब खान साहब वो वाले खान साहब नहीं है जो आप 2013 वाले कि आप कोई वारदात डाल लें और उसके बाद कोई आपको पूछने वाला भी ना हो और खान साहब धरने देते रहे। नहीं नहीं नहीं, कल पंजाब असेंबली ने और आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने भी सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर तमाम जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं सूबाई, उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद मंजूर कर ली है। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के 4 सूबों में से 2 सूबों की सूबाई असम्बलियां अवाम की नुमाइंदा ये कह रही हैं कि हमें इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी अरकान के ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन वो तो खास मिशन के ऊपर हैं। अच्छा, अगर आप ऐसे भी नहीं जाएंगे, जमहूरी तौर पे तो ये होना चाहिए था जब 2 सूबे, और जाहिर बात है वो सूबों से अगर ये देखेंगे कि वहां पे अक्सरियत किन जमातों की है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पे भी है और यहां पे भी है। इसका मतलब यह है कि नेशनल असेंबली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी आपको एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है आप हमें कबूल नहीं है। अब खान साहब ने, जो मैं कह रहा हूं मंजी ठोकने वाली बात, वो खान साहब ने अगला इलाज भी ढूंढ लिया। जो आप ये टेम्परिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो आपका ख्याल है कि आप इसके ऊपर खेल खेल लेंगे। खान साहब आज इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जनरल काउंसिल है उससे खिताब कर रहे थे। एक तो उन्होंने इलेक्शन तरमीम के हवाले से बात की और उन्होंने अपने आइन के अंदर तरमीम कर ली है, और दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने कारकुनों को तो मुतहरिक किया ही किया। साथ उन्होंने कहा ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, नून लीग सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन गई है और पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की पार्टी बन गई, इसमें कोई शक नहीं। इस अगर 4 सूबों के अंदर किसी की स्ट्रीट पावर है जिसके साथ अवाम है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब जरा खबर इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि अब होने क्या जा रहा है। आज हफ्ते का पहला दिन है, यानी सोमवार है। अब कल से यानी ट्यूसडे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया काम जो है वो शुरू करने जा रही है, और शुरू करने का मतलब यह है कि कल से तैयारी होगी। मंगल के रोज और बुध के रोज 2 दिन तैयारियां होंगी, और जुमेरात वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सामने एक एहतजाज करने जा रही है, एहतजाजी मुहिम शुरू कर रही है। यानी जो अपनी तरफ से पीडीएम प्रेशर डालने की कोशिश कर रही थी, आप नहीं डाल सकते, वो आपका उस्ताद है, वो आपसे कहीं आगे है। तो अब खान साहब, बड़ी सादा बात है कि अवाम के सामने ये बात करने में हक बजानिब होंगे कि देखें 2 सूबे कह रहे हैं आप घर जाएं, आप नहीं जा रहे, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप स्ट्रीट पावर से जाना चाहते हैं तो फिर अवाम आपके खिलाफ निकल आई है, और अगर आप अब भी नहीं जाएंगे तो अब फिर एजिटेशन होगी और दीगर चीजें होंगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे। सिकंदर सुल्तान राजा के पास अब अखलाकी अथॉरिटी खत्म हो गई है कि वो अपने इस ओहदे और इस मनसब के ऊपर जो है फाइज रहे। अब आ जाते हैं दूसरी खबर की जानिब। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का शोर था, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद के अंदर। एक तो मैं आपको पहले मुहावरा सुनाना चाहता हूं। एक मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, कि बहुत शोर शराबा होता है और उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर किसी सहाफी दोस्त से मैं ये पूछूं कि हासिल क्या है, लुबे लुबाब क्या है, तो कुछ भी नहीं है। वो क्या है जी, हम खानदान को तकसीम नहीं करना चाहते, हम कोई गलत बात नहीं करना चाहते, हम सुलह करना चाहते हैं। और वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे हाईजैक की हुई थी तारिक बशीर चीमा ने। चौधरी शुजात के बारे में जो मोनिस इलाही, परवेज इलाही और उनकी मजलिस आमला बात करती है, वो तो आज दुरुस्त साबित हुई कि इस पूरे सिस्टम को तारिक बशीर चीमा बर्बाद कर रहे हैं। और जिस तरह पहले पाकिस्तान के बड़े सियासी घराने को वो चौधरी परवेज इलाही तो कहते हैं
कि इस बंदे ने हमें तकसीम किया है, इस बंदे ने साजिश किया है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल भी यही हुए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें आप, चौधरी शुजात ने वहां पे कितनी बात की है, और दूसरे नंबर के ऊपर तारिक बशीर चीमा ने कितने किया। तारिक बशीर चीमा ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाईजैक की हुई थी। मैंने तो कहा आपको चौधरी शुजात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी, आज कह देते कि आज बुनियादी तौर पे तारिक बशीर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो आके अपना शौक पूरा कर लेते। लेकिन अगर चौधरी शुजात का नाम ना होता तो तारिक बशीर चीमा को सुनने कौन जाता। और फिर बड़े बुनियादी सवाल, तारिक बशीर चीमा कह रहा था जी इमरान खान नालायक है, इनकॉम्पिटेंट है, झूठा है। इस इंसान को ना शर्म भी नहीं आती ये बात करते हुए, जिसकी काबीना में 3.5 साल आप रहे, तब वो नाहल नहीं था, तब वो अब झूठा नहीं था। जब उसकी हुकूमत गिरने लगी आपको बेशर्मी की हद है, आपने तब जाके रिजाइन किया। ये अखलाकियात के मत दें, ये कैसे अखलाकियात के हमें दर्स देने वाले हैं कि एक दिन वो इमरान खान की काबीना का हिस्सा थे, चंद दिनों के बाद इमरान खान की हुकूमत गिरी और फिर झंडे वाली गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और जिनके खिलाफ आप बातें करते रहे। कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर किसने शरीफ खानदान के खिलाफ तकरीर की थी, किसने उनकी चोरियों की बातें की थी? ये तारिक बशीर चीमा ही था। आज जो इमरान खान कह रहा है कल इसको मौका मिले, ये अपने हल्के की सीट भी नहीं निकाल सकेगा। मैं आपको ये बताऊं इसका जो हाल है वहां पे, आप किसी भी बहावलपुर के शख्स से पूछ रहे हैं। फिर सवाल आज बड़ा वाजे वहां पे हुआ कि जनाब क्या नून लीग और काफ लीग इकट्ठे हो सकते हैं? कहा जी सवाल ये कबलस वक्त है। इकट्ठे होना क्या है? आपने नून लीग के साथ लड़ना है, काफ लीग तो तहरीक इंसाफ के साथ है, जिसके सरबराह चौधरी परवेज इलाही होंगे, उनका इलेक्शन होने वाला है। ठीक है जी। और आप सीटें, ये जो तारिक बशीर चीमा और सालिक जरा सीटें निकाल के दिखाएं इस बार तहरीक इंसाफ के बगैर, आपको समझ आए। नून लीग तो अपनी सीटें, उनके तो अपने एमएनएस 12 एमएनएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं। आपने सीटें कहां से निकालनी है? आपने सियासी जो मौत का कुआं है ना उसमें छलांग लगा दिया। अब आपकी तबाही के अलावा आपको कुछ नहीं है। फिर चौधरी शुजात साहब फरमा रहे थे जनाब कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चल रही है और इदारों के खिलाफ इमरान खान गुफ्तगू करते हैं। नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ गुफ्तगू नहीं करते। पाकिस्तान की जो फौज के हाजिर सर्विस सरबराह के नाम जलसे में किसने लिया? इमरान खान ने लिया गुजरांवाला के अंदर, या नवाज शरीफ ने लिया? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह का नाम नवाज शरीफ ने लिया या इमरान खान ने लिया? यानी वो चीजें करें, ठीक है। आप ये बातें जो हैं आप उस तरह से नहीं चल पाएंगी। फिर वो फरमा रहे थे जी आर्मी चीफ को मुदाखलत करनी पड़ी, ये हम सियासतदानों की नालायकी और नाअहली है। तो साहब ये अब ना डबल गेमिंग बंद करें। आप उस कैबिनेट का हिस्सा है, आपका बेटा उस कैबिनेट का हिस्सा है तारिक बशीर चीमा जो आपके साथ बैठा हुआ था। आप कहें उसको शहबाज शरीफ को कि क्यों आर्मी चीफ को मुदाखलत करनी पड़ी है, तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये जो आप दोनों तरफ खेलने वाला ना, गुड कॉप बैड कॉप वाला, ये मामला अब चला गया। और उसके बाद मैं आपको खबर दे के फिर मैं लंदन वाली खबर की तरफ चला जाता हूं। आपको अंदाजा है कि 25 मार्च को लॉन्ग मार्च था, तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत सारे पुलिस अफसरान ने कार्रवाइयां की। DIG ऑपरेशन लाहौर सुहेल चौधरी उस वक्त तो तहरीक इंसाफ के बारे में शरपसंद और इस किस्म के बहुत ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। कल से ट्रेंड चल रहा था। एक तो SHO आबिद जट को हटाया गया, फिर कह रहे थे सुहेल को क्यों नहीं आप हटा रहे। खबर आई थी जी इसको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंदर लगाया जा रहा है, लेकिन आज उसको पंजाब हुकूमत ने हटा के OST बना दिया है और उसको कहा कि आप रिपोर्ट करें, यानी उसको अब कोई ओहदा नहीं दिया जा रहा। जिस पे शहबाज गिल ने कहा कि जनाब हम भूले नहीं हैं, इंसाफ होगा। और ये बात ठीक है, अगर आप इनको, ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए थे, ये कैसे हो सकता है पुरम सियासी एहतजाज को आप इस तरह से रोकें? और ये तो रीत बन जाएगी। ये जो शरीफ खानदान के अंदर जितने किराए के लोग हैं और जितने उनके वफादार हैं, इन सबको ठिकाने भी लगाना चाहिए, ताकि अफसरान, आप जब जिसकी भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो या किसकी भी हो, आप तो कानून के मुताबिक काम करें, जो सही है उसके साथ खड़े हों, जो गलत हो तो उसके साथ। अब मैं आपको खबर एक और दे देता हूं। खबर बड़ी है जनाब। खबर कामरान खान साहब ने आज ब्रेक की है और खबर है नवाज शरीफ के मुतालिक। चूंकि इस एक ही शख्स है जो नून लीग की आखिरी उम्मीद है और नून लीग वाले कर रहे हैं जी आप मेहरबानी करें आप आएं, और वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के बगैर ये पार्टी फिलहाल इसका सत्यानाश हो जा रहा है। अब कामरान खान के मुताबिक काबिल एतमाद जराए का कहना है कि नून लीग कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन वापसी का हतमी फैसला कर लिया। आपको याद हो मैंने आपको चंद रोज पहले कहा था कि कागजी कार्रवाई शुरू हो गया, पेपर वर्क जो है वो शुरू हो गया। आज हमारी उस खबर की तस्दीक हो रही है। इरादा है मियां साहब की वापसी इसी माह हो, यानी अगस्त के महीने में ही नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। इससे कबल उनकी हिफाजती जमानत मुमकिन बनाई जाएगी। नून लीग नवाज शरीफ की वापसी को तारीखी सियासी पावर शो बनाएगी। मरियम बीबी वापसी के इंतजामात लीड करेंगी। यानी खान का खौफ ले बैठा है और नवाज शरीफ की बीमारी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो ठीक हो गए हैं और वो वतन वापस आ रहे हैं और इसी महीने आ रहे हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।